गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिलोजिज्म अर्थात न्याय वाक्य के बारे में डिस्कस करते हैं। जो न्याय वाला टॉपिक आपका चल रहा था दोस्तों, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। न्याय का मतलब क्या है? कथन और निष्कर्ष। क्या है दोस्तों? कथन और क्या है? निष्कर्ष। इसके बारे में हम देख रहे थे। किसके बारे में देख रहे थे दोस्तों? कथन निष्कर्ष के बारे में देख रहे थे। तो कथन निष्कर्ष के बारे में जब हम देख रहे थे तो किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनता है। आज हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टाइप इसका टाइप नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? सभी नहीं पर। क्या है दोस्तों? सभी नहीं पर आधारित हमारा क्वेश्चन रहेगा। किस पर आधारित है? सभी नहीं पर। तो देखिए, सभी नहीं पे जो हमारा कथन दिया जाएगा, सबसे पहले क्या दिया जाएगा? कथन दिया जाएगा। कथन के बाद में आपको क्या दिया जाएगा दोस्तों? निष्कर्ष दिए जाएंगे। अब सभी और नए के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस के आंसर बनते हैं आपके क्या बनेंगे? तो देखिए, इसका जो डायग्राम तैयार होता है सभी नहीं वाला इस प्रकार से बनता है। अर्थात ये सभी वाला डायग्राम, सभी नहीं वाला मतलब सभी वाला जो सभी लगा होता है अंदर आता है और नहीं वाला उसको टच नहीं करता। तो ये सभी नहीं वाला डायग्राम बन गया आपको। अब देखिए, इसके क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा? कथन। सबसे पहले हम देखेंगे कथन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? कथन के बारे में। कथन क्या रहेगा? ध्यान से देखिए, सभी साइकिल कार है। सभी साइकिल कार है। सभी साइकिल क्या है? कार है। कोई भी हवाई जहाज, कोई भी कार हवाई जहाज नहीं है। कोई भी कार हवाई जहाज नहीं है। अब देखिए, सर हमारे लिए निष्कर्ष दिया। क्या दिया जाएगा दोस्तों? निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंदर पहला पॉइंट रहेगा, कुछ कार साइकिल है। कुछ कार साइकिल है। कुछ क्या है दोस्तों? साइकिल है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी हवाई जहाज कार नहीं है। कार नहीं है। थर्ड पॉइंट है आपके, कोई भी हवाई जहाज साइकिल नहीं है। साइकिल नहीं है। कोई भी साइकिल हवाई जहाज नहीं है। कोई भी साइकिल हवाई जहाज नहीं है। ये हमसे कहा गया। ठीक है, ये कथन और उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों? इसके बारे में देखते हैं। जिसके आगे सभी लगे वो कहाँ आएगा दोस्तों? अंदर। तो सभी साइकिल कहाँ आएगी दोस्तों? अंदर। उसके बाद में हमारे क्या दे रखा है? कार। तो कार कहाँ जाएगी आपकी? बाहर। कार कहाँ जाएगी दोस्तों? बाहर आ जाएगी। फिर हमसे कहा कोई भी कार हवाई जहाज नहीं है। कोई भी कार क्या नहीं है दोस्तों? हवाई जहाज। तो हवाई जहाज क्या आ जाएगी आपकी? अलग। हवाई जहाज क्या आ जाएगी आपकी? अलग आ जाएगी। अब देखिएगा, ये तो था हमारा कथन। कथन के अनुसार हम निष्कर्ष देख रहे हैं। निष्कर्ष क्या रहेगा? कुछ कार साइकिल। कुछ कार क्या है? साइकिल। तो कुछ कार क्या है दोस्तों? साइकिल। मैंने आपको नियम बताया था सभी पर कि जब बाहर से अंदर आएंगे तो हमेशा क्या लगेगा दोस्तों? कुछ लगेगा। बाहर से अंदर आने पर हमेशा कुछ लगता है। अंदर से बाहर जाने पर हमेशा सभी लगता है। तो जैसे बाहर से हम अंदर आते हैं तो क्या लगेगा दोस्तों? कुछ। इसके कारण क्या आपका राइट हो जाएगा। तो कुछ कार क्या है? साइकिल है। कुछ कार क्या है दोस्तों? साइकिल है। कुछ कार आपकी साइकिल। फिर कोई भी हवाई जहाज कार नहीं है। कोई भी हवाई जहाज क्या नहीं है? कार। तो देखिए दोस्तों, कोई भी हवाई जहाज कार नहीं है, अर्थात दोनों अलग अलग है। इसलिए ये भी क्या होगा दोस्तों? राइट होगा आपका। फिर देखिए, कोई भी हवाई जहाज साइकिल नहीं है। तो कोई भी हवाई जहाज क्या नहीं है दोस्तों? साइकिल। इसलिए ये भी क्या होगा आपका? राइट। फिर देखिए, कोई भी साइकिल हवाई जहाज नहीं है। तो कोई भी साइकिल हवाई जहाज भी नहीं है।
तो ये भी क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। अर्थात हम देखें तो कथन के अनुसार तो कह देगा था कि जिसके आगे सभी लगेगा वो अंदर आएगा, उसके बाहर वाला बच्चा हुआ कार बाहर आएगा। फिर हमसे कोई भी कार हवाई जहाज नहीं, इसलिए बाहर लिख दिया हमने दोस्तों। फिर हमारा क्वेश्चन निष्कर्ष बना। निष्कर्ष में क्या है, कुछ कार क्या है, साइकिल। कुछ कार क्या है, साइकिल। बाहर से अंदर आने पर क्या लगता है, कुछ लगेगा आपका। क्या लगेगा, कुछ लगेगा आपका। ठीक है, कुछ लगता है। इसी प्रकार से कोई भी हवाई जहाज कार नहीं है। कोई भी हवाई जहाज क्या नहीं है, कार। तो कोई भी हवाई जहाज कार नहीं है। कोई भी हवाई जहाज क्या नहीं है, कार। कोई भी हवाई जहाज साइकिल नहीं है। कोई भी हवाई जहाज साइकिल भी नहीं है आपके। कोई भी साइकिल हवाई जहाज नहीं है। कोई भी साइकिल हवाई जहाज। तो इस प्रकार से हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निष्कर्ष क्या है, सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निष्कर्ष क्या है हमारा दोस्तों, राइट होगा। अब देखिए और भी हम देखते हैं क्या क्वेश्चन रहेगा हमारा नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से सब देखिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रहेगा, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सभी जिले देश है। पहला कथन है आपका, सभी जिले देश है। सभी जिले देश है। कोई भी देश हवा नहीं है। कोई भी देश हवा नहीं है। कोई भी देश हवा नहीं है। फिर देखिए हमारा जो निष्कर्ष सामने होगा क्या होगा दोस्तों, कुछ देश जिले हैं। सेकंड आपको दे रखा है, कोई हवा देश नहीं है। और देखिए, कोई हवा जिला नहीं है। कोई भी हवा जिला नहीं है। इसी प्रकार से फोर्थ रहेगा हमारा, कोई जिला हवा नहीं है। कोई भी जिला हवा नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम, अब इसके अकॉर्डिंग हम देखिए डायग्राम तैयार करते हैं। डायग्राम किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, ध्यान लीजिए। सभी जिसके आगे होगा हमेशा कहाँ आता है, अंदर। जिसके आगे सभी लगेगा अंदर आएगा। सभी क्या, कहाँ है दोस्तों, सभी जिले क्या है दोस्तों, देश है। सभी जिले क्या है आपके, देश है। इसलिए कोई भी देश हवा नहीं है। कोई भी देश क्या नहीं है दोस्तों, हवा। तो कोई भी देश क्या नहीं है दोस्तों, हवा। ये हमारा डायग्राम बना, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बनके तैयार होता है। कोई भी देश हवा नहीं है, अर्थात हमारा डायग्राम क्या होगा, अलग से बनेगा। अर्थात इस प्रकार से अलग लिख सकते हो, सब अलग अलग हो गया आपका। अब देखिए जब आंसर देते हैं, कुछ देश जिले हैं, तो बाहर से अंदर आने पर क्या लगेगा दोस्तों, कुछ लगेगा। बाहर से अंदर आने पर क्या लगता है दोस्तों, कुछ लगता है। क्या लगता है, कुछ। ठीक है, कोई भी हवा देश नहीं है। कोई भी हवा देश नहीं है। कोई भी हवा देश नहीं है, तो कोई भी हवा देश नहीं है। सही बात है, अलग अलग है। तो ये भी क्या होगा, राइट। और ये भी क्या होगा दोस्तों, राइट। कोई भी हवा जिला नहीं है, तो कोई भी हवा जिला नहीं है। दोनों अलग अलग है, इसलिए ये भी क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। कोई भी जिला हवा नहीं है। कोई भी जिला हवा नहीं है, ये भी क्या होगा दोस्तों, राइट। अर्थात हमारा जो आंसर निकल जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और जो चौथा निष्कर्ष है वो सर्वदा सत्य है यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस टाइप का, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए सभी और नहीं पर हम पढ़ रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से हमारा, कोई कमरा घर नहीं है। कहता है हमारा, कोई कमरा घर नहीं है। कोई कमरा घर नहीं है। सभी खिड़कियां कमरे हैं। सभी खिड़कियां कमरे हैं।
सभी खिड़कियां क्या है दोस्तों, कमरे हैं। फिर हमारे लिए क्या देगा, निष्कर्ष। निष्कर्ष हमारा पहला पॉइंट रहेगा, कुछ कमरे खिड़कियां हैं, कुछ कमरे खिड़कियां हैं, कुछ कमरे क्या है, खिड़कियां हैं। दूसरा पॉइंट, कोई घर कमरा नहीं है, कोई घर कमरा नहीं है, कोई घर कमरा नहीं है, कोई घर खिड़की नहीं है, कोई घर खिड़की नहीं है। ये हमसे कहा गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे लिए दे रखा था। अब देखिए साहब, इसका हम आंसर देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, आंसर। तो सबसे पहले हमें डायग्राम तैयार करना होता है। डायग्राम कैसे, सभी खिड़की जो खिड़कियां हैं, कमरे हैं, सभी खिड़की, सभी जो आएगा अंदर आएगा, सभी क्या आएगा दोस्तों, खिड़कियां क्या है, क्या है, सभी खिड़कियां क्या है दोस्तों, कमरा है, ठीक है। अब कोई कमरा घर नहीं है, तो कोई कमरा क्या नहीं है, घर, इसलिए घर क्या आ जाएगा आपका, घर का आ जाएगा आपका, अलग आ जाएगा। तो ये आपका डायग्राम बनता है। तो देखिए साहब, इससे जो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम आंसर देखे, तो क्या बना, कुछ कमरे खिड़कियां हैं, कुछ कमरे क्या है, खिड़कियां। तो बाहर से अंदर आने पर क्या लगता है दोस्तों, कुछ लगेगा। बाहर से अंदर आने पर हमारा क्या लगता है, कुछ लगता है। कोई घर कमरा नहीं है, कोई घर क्या नहीं है, कमरा नहीं है, अर्थात ये क्या होगा दोस्तों, आपका राइट होगा। ये भी क्या होगा, राइट। कोई घर खिड़की नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। देखिए, कोई घर खिड़की नहीं, यहाँ पर कोई घर कमरा नहीं है, इसके बारे में बोला। फिर कुछ कमरे खिड़कियां हैं, इसके बारे में बोला। तो देखिए दोस्तों, इस कथन के अनुसार जो आपको दे रखा था, तीनों निष्कर्ष सर्वदा क्या है, यहाँ पर सही है। अब देखिए और भी हम क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टाइप है 6-9, कुछ नहीं पर। नेक्स्ट टाइप रहेगा हमारा कुछ नहीं पर आधारित क्वेश्चन। इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कुछ नहीं के आधारित। कुछ नहीं पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में हम देखते हैं। देखिए, जो टाइप नंबर 6 रहेगा आपको दोस्तों, अब देखिए टाइम है कुछ नहीं, क्या है दोस्तों, कुछ नहीं पर। इसकी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं पर आधारित क्वेश्चनों के बाद। अब कुछ नहीं के अकॉर्डिंग हम देखें, तो ये तो आपका कुछ का डायग्राम बनेगा, और नहीं का आपका ऐसा। नहीं का आपका कैसे बनेगा दोस्तों, ऐसा, मतलब ये इसको टच नहीं करता नहीं। तो एक कथन के माध्यम से कथन आपको दे रखा है, कथन हमारे लिए दे रखा है। कथन किस प्रकार से दोस्तों, ध्यान दीजिए। जैसे कुछ पेन किताब है, कुछ पेन क्या है, किताब है। कुछ पेन क्या है दोस्तों, किताब है। दूसरा पॉइंट है हमारा, कोई भी किताब कॉपी नहीं है, कोई भी किताब कॉपी नहीं है। कोई भी किताब क्या नहीं है दोस्तों, कॉपी नहीं है। फिर हमारे लिए निष्कर्ष दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, निष्कर्ष। पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, कुछ किताबें पेन है, कुछ किताबें पेन है। दूसरा देखो, कोई भी कॉपी, कोई भी कॉपी किताब नहीं है, कोई भी कॉपी किताब नहीं है। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा, कुछ पेन कॉपी नहीं है, कुछ पेन कॉपी नहीं है। ये बात ठीक है। अब देखिए तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं।
तो सबसे पहले हमारा डायग्राम तैयार करते हैं दोस्तों। क्या बनाएंगे? कुछ पेन किताब, कुछ पेन क्या है? किताब। पेन क्या है दोस्तों? किताब। कुछ पेन क्या है? किताब। कोई भी किताब कॉपी नहीं है। कोई भी किताब क्या नहीं है? कोई भी किताब क्या नहीं है दोस्तों? कॉपी नहीं है। ये हमारा डायग्राम क्या बनता है दोस्तों? डायग्राम बनेगा। अब देखिए, कुछ किताबें पेन, आंसर दे। कुछ किताबें क्या है? पेन है। तो कुछ किताबें पेन है, सही बात है। कोई भी कॉपी किताब नहीं है। कोई भी कॉपी किताब नहीं। कुछ पेन कॉपी है। कुछ पेन क्या है? कॉपी है। देखो तो, कुछ पेन क्या है? कॉपी है, गलत है। तो पहला और दूसरा क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिए इधर, कुछ किताबें पेन है, कुछ किताबें पेन है, सही बात है। कोई भी कॉपी किताब नहीं है। कोई भी कॉपी किताब नहीं है, ठीक है। फिर देखिए, कुछ पेन कॉपी नहीं है। कुछ पेन क्या नहीं है? कॉपी नहीं है, सॉरी, हाँ नहीं है, सही बात है। नहीं है तो ये भी क्या होगा दोस्तों? सही होगा, ठीक है। कुछ पेन कॉपी नहीं है। देखो, कुछ पेन कॉपी कहाँ है? एक भी नहीं है। तो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। किताबें तो है लेकिन नहीं है। इसकी का तीनों ही क्या होंगे दोस्तों? राइट होंगे। अब देखिए, कथन वही रहता है। अगर मैं निष्कर्ष चेंज कर दूं, अगर ये क्वेश्चन आइदर और में चला जाए तो किस प्रकार से होगा दोस्तों? तो देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का जो निष्कर्ष रहेगा वो क्या बनेगा आपका? पहला, कुछ कॉपी पेन है। कोई भी कॉपी पेन नहीं है। कोई भी कॉपी पेन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा डायग्राम था। यही डायग्राम के आधार पर दो निष्कर्ष दिए गए थे। कुछ कॉपी पेन है, कुछ कॉपी क्या है? पेन है। अब देखो, यहाँ पर तो आपको देखो कोई भी कॉपी पेन नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारे पास कौन सा कंडीशन होती है? आइदर हो। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर निकल जाता है दोस्तों, क्या है? आइदर हो, या तो फर्स्ट या सेकंड। क्या है? सही है। या तो फर्स्ट बात सही है, अगर फर्स्ट नहीं है तो सेकंड हो, सेकंड नहीं है तो फर्स्ट होगी। तो या तो फर्स्ट है या फिर सेकंड, ये हमारा आंसर निकल जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह था आपका इस क्वेश्चन के आधार पर। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, कुछ नहीं पर एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा? देखिए ध्यान से, कथन आपको दे दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? कथन के अंदर कुछ अधिकारी कामचोर है। कुछ अधिकारी क्या है? कामचोर। कुछ अधिकारी कामचोर। दूसरा पॉइंट है, कोई भी कामचोर पागल नहीं है। पागल नहीं है, ठीक है। अब हमारा निष्कर्ष देखिए दोस्तों, निष्कर्ष क्या दे रखा है हमारे लिए? कुछ कामचोर अधिकारी हैं। कुछ कामचोर अधिकारी हैं। सेकंड पॉइंट, कोई भी पागल कामचोर नहीं है। कोई भी पागल कामचोर नहीं है। कोई भी पागल कामचोर नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए दे रखा है दोस्तों। अब देखिए, हम आंसर ढूंढते हैं। तो आंसर में देखो, सबसे पहले इसका डायग्राम, कुछ का अधिकारी क्या है? कामचोर। तो कुछ अधिकारी क्या है? कामचोर। तो ये तो हो गए अधिकारी, और ये क्या हो गए? कामचोर। ये क्या हो गए? कामचोर। कुछ अधिकारी क्या है? कामचोर है। कोई भी कामचोर पागल नहीं है। कोई भी कामचोर नहीं है, पागल। किसकी बात कर रहा है? पागल की बात। तो ये दोनों डायग्राम क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए, निष्कर्ष क्या रहेगा? कुछ कामचोर अधिकारी है। कुछ कामचोर क्या है? अधिकारी, सही बात है। तो ये क्या होगा दोस्तों? राइट। कोई भी पागल कामचोर नहीं है, तो कोई भी पागल कामचोर नहीं, सही बात है। पहले दोनों
पहला और दूसरा निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। पहला और दूसरा निष्कर्ष क्या होगा। अगर हम इसको आइदर और में ले चलो, किसमें ले दोस्तों, आइदर और में, तो क्या कंडीशन बन जाती है, ध्यान दीजिए। अगर इस क्वेश्चन को हम आइदर और में ले तो क्या बनेगी, जैसे हमारा कथन हो जाएगा, निष्कर्ष देखिए, कुछ पागल अधिकारी, सेकंड पॉइंट है आपका, कोई भी पागल अधिकारी नहीं है, कोई भी पागल अधिकारी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका कुछ पागल अधिकारी है, कोई भी पागल अधिकारी नहीं है। अब देखिए साहब, हमारा जो क्वेश्चन का आंसर निकलेगा तो एक ही बात डबल बार रिपीट है, एक बार पॉजिटिव, एक बार क्या है दोस्तों, नेगेटिव। जब एक ही बात दो बार रिपीट हो, एक बार पॉजिटिव हो, एक बार नेगेटिव हो, तो हमेशा वहां पर आइदर और की कंडीशन बनेगी। या तो फर्स्ट सही है, या तो फर्स्ट सही, या तो फर्स्ट, या तो सही है। तो हमेशा या तो फर्स्ट सही होगा या फिर क्या सेकंड। इसमें हमारा जो क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा वो आइदर और में चला जाता है दोस्तों। एक और क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ताकि ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो मेन टाइप के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिनके बारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो कथन आपको दे रखा है, कथन क्या रहेगा हमारा, कुछ नेता भ्रष्ट है, कुछ नेता क्या है, भ्रष्ट है। सेकंड पॉइंट रहेगा आपका, कोई भी भ्रष्ट ईमानदार नहीं है, कोई भी भ्रष्ट ईमानदार नहीं है। निष्कर्ष, कुछ भ्रष्ट नेता है, कोई भी ईमानदार भ्रष्ट नहीं है, कोई भी ईमानदार क्या नहीं है, भ्रष्ट। तो देखिए दोस्तों, ये वाला हमारा कथन था और क्या था, निष्कर्ष। अब कुछ नेता भ्रष्ट है, अब कुछ नेता क्या है, भ्रष्ट। ये नेता और क्या क्या, भ्रष्ट। कुछ नेता क्या है दोस्तों, भ्रष्ट है। कोई भी भ्रष्ट ईमानदार नहीं है, कोई भी भ्रष्ट क्या नहीं है दोस्तों, ईमानदार। अब देखिए सर, ये हमारा डायग्राम बन गया। कोई भी ईमानदार क्या नहीं है दोस्तों, भ्रष्ट नहीं है। ये हमारा कथन। अब देखिए निष्कर्ष में क्या होगा, कुछ भ्रष्ट नेता है, कुछ भ्रष्ट क्या है दोस्तों, नेता। तो कुछ भ्रष्ट नेता है, ये सही बात है। कोई भी ईमानदार भ्रष्ट नहीं है, कोई भी ईमानदार क्या नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, सही बात है। तो पहला और दूसरा निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सही होगा। पहला और दूसरा निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो न्याय वाक्य से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा की, ताकि ये क्वेश्चनों का जो चैप्टर था आज खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नए वीडियो भी आपके सामने आते रहेंगे, ताकि और ये ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।